और इसी बीच आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। इन सभी के साथ, जिसमें उनकी संख्या 40,000 से अधिक थी, ये सभी वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए थे। उनसे भी मैंने अपील की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनसे भी मैंने बातचीत किया उनकी अपने कार्य योजना जिला प्रशासन के साथ, वन विभाग के साथ उन्होंने पहले से तय करके रखी हुई है और उत्साहपूर्ण तरीके से मिशन मोड पर प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ वे जुड़ रहे हैं। यह अभियान हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आप लगातार देख रहे होंगे पूरी दुनिया त्रस्त है। जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के अब नकारात्मक परिणाम सामने आने प्रारंभ हुए हैं। दुनिया के विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले समय में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मान के चलिए कि दुनिया के बहुत सारे हिस्से समुद्र में डूब सकते हैं। बहुत सारी जगह अकाल होगी, बहुत सारी जगह आपको अतिवृष्टि देखने को मिलेगी, जैसे कि वर्तमान में उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। कुछ राज्यों में अतिवृष्टि से जल प्लावन की स्थिति है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बरसात ही नहीं है। इस समय तो मूसलाधार बारिश होनी चाहिए थी, नहीं दिखाई दे रही है। खेती बाड़ी पे असर देखने को मिल रहा है और ये चीजें दिखती हैं कि जो हम लोगों ने अनियोजित विकास किया है, अपने तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, आज उसकी कीमत न केवल हम लोगों को, मनुष्यों को चुकानी पड़ रही, बल्कि सभी जीव जंतु और जीव सृष्टि को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण और बुद्धिमान श्रेष्ठ कृति है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे बुद्धिमान उसको बनाया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो उसको ये पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि धरती माता को कैसे हम बचा सकें। और उसका सबसे सहज और सरल उपाय है पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय है वन आच्छादन बढ़ाकर। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपनी इस नैतिक जवाबदेही को पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। यानी 20 वर्ष 2017 के पहले के 20 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन लगातार गिरावट की तरफ था, वन माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे, पिछले 8 वर्ष में वह अप होता हुआ दिखाई दिया है और इसमें 9% से बढ़कर के अब 10% हमारा वन आच्छादन हुआ है। आपने पिछले वर्ष फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वो रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 राज्य ऐसा है जिसने अपने वन आच्छादन को सर्वाधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और आज के दिन पर अगर पिछले 8 वर्ष के आंकड़े में आपको दूं तो 5 लाख एकड़ वन आच्छादन हमने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में। ये रिपोर्ट हमारी नहीं, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और छत्तीसगढ़ के घासीराम विश्वविद्यालय की जो अपनी इंडिपेंडेंट सर्वे है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं, और सैटेलाइट इमेजेज इस बात की गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश ने वन आच्छादन को बढ़ाने में अपनी सफलता प्राप्त की है। ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम जो हमारे अभी गुड्डू चौधरी जी भी कह रहे थे कि पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल पा रही, मेरा उनसे आग्रह है कि देखिए, पेड़ काटने की आवश्यकता के साथ साथ किसान को जहां पड़ेगी वहां उसको उसके खेत में परमिशन भी मिलेगी, उसको हम सरलीकरण भी करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए थे और उन्होंने नीरी में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमने उनको कार्बन क्रेडिट का लाभ भी पर पेड़ $6 के हिसाब से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और प्रदेश के 25,000 किसान, 6 कमिश्नरी के 25,000 किसान, जिसमें सहारनपुर, मेरठ के साथ साथ हमारे अन्य
तमाम 6 ऐसी कमिश्नरी थी जिसमें किसानों ने इस सुविधा का लाभ लिया है और 7 कमिश्नरी के किसान इस बार लाभ लेने जा रहे हैं। यानी पिछली बार अकेले किसानों को हम लोगों ने 32 लाख से अधिक धनराशि दी थी, इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि हम उन्हें कार्बन क्रेडिट को यानी पर्यावरण बचाने के लिए जो उनका योगदान है उसके लिए उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाएगा, यानी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम उपाय प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा होगा, आपके यहाँ के पहले हेलोजन लाइट शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग की जाती थी। हम लोगों ने 17 से 19 के बीच में सभी हेलोजन उतार दिए। घरों में सामान्य बल्ब लगते थे, उन सब की जगह एलईडी आ गई, सस्ते में बल्ब मिले, पावर का काफी बचत हुआ, कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ। यानी आपकी बचत भी हुई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको उसके लाभान्वित भी किया गया और कार्बन उत्सर्जन भी कम करके पर्यावरण को बचाने में योगदान दिया गया। पहले लोग घरों में चूल्हा जलाते थे, कोयले का इस्तेमाल करते थे, केरोसिन इस्तेमाल करते थे, कार्बन उत्सर्जन भारी मात्रा में उससे फैलता था। अब एलपीजी के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए गए, यानी 10 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो। यह प्रधानमंत्री जी के उसी विजन का परिणाम है जो देश के अंदर 2070 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इलेक्ट्रिक बस सेवा हमने शुरू की है, सीएनजी की बसें शुरू की हैं। ये उसी का परिणाम है, उसी दिशा में मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है, ये उसी का परिणाम है। और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तय किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मुझे याद है 2017 में जब हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था तो 5 करोड़ पौधे मुश्किल से वन विभाग की नर्सरियों में प्राप्त हो पाए थे। और आज जब हम लोग 2025 में हैं तो 2025 में 52 करोड़ पौध हमारे पास मौजूद है। और ये यूकेलिप्टस और पॉपुलर नहीं है, ये जो भी है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, देसी आम है और अन्य वैरायटी के आम भी हैं, लेकिन साथ साथ देसी आम, जामुन, अर्जुन और अन्य तमाम इमारती लकड़ियों के भी पौध उपलब्ध हैं, नीम भी है, साथ साथ छायादार पेड़ भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं। 60 लाख से अधिक उन परिवारों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है और 15 लाख वे परिवार जो जीरो पॉवर्टी के अंदर चयन किया गया है, इन सबको हम 2-2 सहजन के पेड़ देने जा रहे हैं। सहजन विटामिन और प्रोटीन का एक भंडार है। इस सीजन में अगर उसकी सब्जी, उसकी पत्तियों के साग को भी कोई खाएगा तो वह कुपोषण से दूर को मुक्ति करने में बड़ा मदद करता है। फली आएगी, उसका सूप और सब्जी खाने में मदद काफी, वह भी पौष्टिक होता है। यानी नेशनल राष्ट्रीय पोषण मिशन में भी वह सहभागी बनता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इन सभी पेड़ों के साथ जोड़ने के लिए और वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जोड़ने के लिए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से अपील करने के लिए मैं आज यहाँ पे विशेष रूप से संवाद बना रहा हूँ। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि प्रदेश सरकार ने जो ये तय किया है कि नदी पुनरुद्धार के कार्यक्रम को हर जनपद में कमोबेश कुछ न कुछ कार्य हुआ है या चयन हुआ है। जहां नदी का पुनरुद्धार हो गया है वहां पर, जहां पे जल जमाव नहीं होता, वहां पर वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को हाथ में लेना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे वन मंत्री कह भी रहे थे कि जहां वृक्षारोपण सघन होगा नदियों के तट पर, तो नदियां कभी जल विहीन नहीं होंगी, वे सूखी नहीं होंगी, सदा नीरा होंगी। तो सदा नीरा नदियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें व्यापक जंगल उसके दोनों तटों पर दिखाई दे। दूसरा, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो
काफी दिनों तक, एक एक महीने तक अगर पानी में डूबी रहेंगे तो खराब नहीं होगा, अर्जुन खराब नहीं होगा, जामुन खराब नहीं होगा। हमें उस वैरायटी को भी ढूंढना चाहिए जो पेड़ में लंबे समय तक रह सकती हो, और नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में हमें उसको रोपित करना चाहिए, लगाने का काम करना चाहिए। ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। तो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में या अमृत सरोवर पर इस कार्यक्रम को हम जरूर करें, और मैं सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, विधान परिषद सदस्यों से, सबसे इस बारे में अपील करूंगा कि वे बृहद अभियान में अपने जनपद के अंदर, उस दिन प्रभारी मंत्री गण भी हमारे जनपदों में जाएंगे, उस दिन जनपदों के अंदर हमारे बोर्ड और निगमों के चेयरमैन भी जाएंगे, माननीय सांसद विधायक गण भी रहेंगे। अलग अलग स्थानों पर उस कार्यक्रम को नेतृत्व देकर के सेल्फी लें, और वन विभाग के द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें उसे अपलोड भी करें। एक पेड़ मां के नाम, इसी अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, और उस अभियान के साथ अच्छा होगा। कार्यक्रम में खूब उत्साहजनक और उमंग के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। लोकल वाद्य होंगे, उसको बजाइए, संगीत के कार्यक्रम करिए, लोग वहां पर उत्सव बनाते हुए उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिससे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। दूसरा, अलग अलग संगठनों को भी, एनजीओ को भी इसमें इन्वॉल्व करें, व्यापारिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, एनजीओज को। आपके यहां अच्छी सड़कें बनी होंगी, 4 लेन की सड़कें होंगी, एक्सप्रेस वे होंगे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के मार्ग होंगे, अन्य तमाम अन्य व्यवस्थाएं होंगी। इन सभी के साथ अगर आप दोनों तटों पर, अगर कोई मार्ग है उसके कल 4 लेन होने की संभावना है, तो उतना जगह छोड़ करके अगर आप पेड़ों की एक लाइन उसकी दोनों तटों पर लंबे उस तक कर पाएंगे, रोड की शोभा बनेगी, नगर की शोभा भी बढ़ेगी, आपका रोड अतिक्रमण से भी बचेगा, उसका यश आपको प्राप्त होगा, आपकी सिटी और आपका जनपद अच्छा दिखाई देगा। कोई धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल को जोड़ने वाला, कि जिला मुख्यालय को, तहसील मुख्यालय को, ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला, ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला मार्ग है, उसमें मार्ग के कच्चे यानी पोर्शन को, जहां तक सड़क बढ़ने की संभावना ज्यादा हो ना हो, वहां पर अगर आप पेड़ लगा करके एक लंबी तैयारी के साथ किसी न किसी संगठन को, सामाजिक संगठन को, व्यापारिक संगठन को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे तो बड़ी उसका यश होगा, और उसको अपलोड करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत अच्छी उसके बारे में लोगों की धारणा भी बनेगी। और इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि नदी जो पुनरुद्धार हुई है, या किसी नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जहां पर बाढ़ आदि से बचाया जा सके उसे, और वो सघन वृक्षारोपण के रूप में अपने आच्छादन को बढ़ाने में योगदान दे सके। अमृत सरोवर पर, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, जनपद मुख्यालयों, हाईवे के तट पर, मेडियन पर, इन सभी पे इस कार्यक्रम को हमें व्यापक पैमाने पे लेना है। मेरी अपील होगी आप सबसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए, और कहीं पेड़ों के साथ अगर है तो उसको तत्काल एक जगह, कहीं जगह जगह फेंके ना, उसको उठा करके सुरक्षित हम रखें। पौधे जितने लगे उसको व्यवस्थित तरीके से लगा करके उसमें टी गार्ड भी लगवाएं, और जहां पर जो बच जाते हैं उनको सुरक्षित फिर एक नर्सरी में रखवा दें, जिससे 15 अगस्त तक जब ये कार्यक्रम चलेगा तो 15 अगस्त तक क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ा सकें। इस पूरे कार्यक्रम को अच्छी थीम के साथ, जो कलाकार हैं वे कुछ अच्छा गाना दें, कुछ अच्छी, एक पेड़ माँ के नाम पर कोई अच्छी छोटी सी लघु फिल्म भी बना सकते हैं, 2-3-4 मिनट की, कोई अच्छा गाना बना सकते हैं, कोई अच्छी उसमें एक वो बना सकते हैं, सॉन्ग उस पर बन सकता है जो